हरदोई। और अब बात कर रहे हैं एक ऐसी सीट की जिस पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से कब्जा है। यानी कि आप समझिए 3 दशक से वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ही जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सीट है, तो हम आपको इस सीट के बारे में भी बताते हैं और इस बार 2022 के सियासी दंगल में इस सीट पर कितना दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये सीट है वाराणसी साउथ की, जिस पर 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीत हासिल करते रहे हैं और करीब 3 दशक से विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को इस सीट पर रोका जा सके, लेकिन ये सपना कभी भी कामयाब 3 दशकों में नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार 2022 के दंगल में ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये जो जंग है 2022 की सीट पर, ये कॉलेज की, विश्वविद्यालय की जंग जो है, प्रतिद्वंदिता जो है वो विधानसभा तक चुनाव में आ चुकी है। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में चुनावी शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा होने के नाते भी इस विधानसभा पर सबकी नजर टिकी हुई है। वाराणसी साउथ को बनारस का दिल कहा जाता है। इस विधानसभा में करीब 3 लाख मतदाता हैं। यहाँ हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। ब्राह्मण और व्यापारी वोटर्स हर बार निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, जबकि यहाँ दलित और अल्पसंख्यक मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा विधायक और योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस और एसपी के संयुक्त उम्मीदवार को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। पिछली बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 2 लड़कों की जोड़ी ने मिलकर के यहाँ के 3 बार के एमएलसी रहे, यहाँ के सांसद रहे, बहुत प्रभावशाली नेता को दक्षिणी में लड़ाया था। दोनों पार्टी ने मिलकर लड़ाया था। उसके बाद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही प्यार दिया और अच्छे मतों से प्यार दिया। लेकिन इस बार ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि छात्र राजनीति में उनके प्रतिद्वंदी रहे किशन दीक्षित को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचे हैं और दोनों ही पेशे से वकील हैं, जिसके चलते मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। आपने कॉरिडोर बनाया, हम विकास के सहमत है, लेकिन आपने कितने मंदिरों को तोड़ा, इसका हिसाब आप जनता को कब देंगे? आप जनता आज आपसे दक्षिणी विधानसभा में बार बार चिक चिक के पूछ रही है। यहाँ के वर्तमान विधायक कई गलियों में जा नहीं पा रहे हैं जहाँ पर मंदिरें तोड़ी गई हैं, जहाँ पे घर के अंदर के मंदिर को तोड़ा गया है। तो इसलिए जनता पूछ रही है कि वो मंदिर कहाँ गए। वाराणसी में सबसे आखिरी यानी 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी पीएम मोदी काशी में रोड शो कर सकते हैं। रोड शो का सबसे बड़ा रूप इसी साउथ विधानसभा में आता है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है। काशी की जनता तो उनसे स्पेशल आत्मभाव रखती है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी भी काशी के जनता के प्रति आत्मभाव रखते हैं, एक आत्मीय संबंध रखते हैं और मेरी काशी का भाव लेकर के काम करते हैं। कहीं भी चर्चा करना होता है तो कहते हैं मेरी काशी। तो जब वो मेरी काशी कहते हैं तो काशी के एक एक जनता के मन में वह मेरी काशी का भाव जब आता है, जब ही वो सुनता है काशी का एक एक व्यक्ति, तो उसके मन में एक उत्साह और उल्लास का वातावरण आ जाता है। नीलकंठ तिवारी योगी सरकार में धर्मार्थ कार्यों के राज्य मंत्री रहे हैं, जबकि किशन दीक्षित महामृत्युंजय मंदिर के महंत के बेटे हैं। यानी हिंदुत्व वोटर इस बार दुविधा में रहने वाले हैं। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।